नमस्कार। आज तारीख 1 दिसंबर, दिन शुक्रवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है एग्जिट पोल। देश के 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मतदान हो चुके हैं और अब फिलहाल एग्जिट पोल का सिलसिला चल रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन परत दर परत व्यूज चैनल की ओर से भी हम एग्जिट पोल दे रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को एग्जिट पोल यानी कि चुनाव परिणाम घोषित होगा, तभी पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है और किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि जो 5 राज्यों में सरकारें बननी है उसके क्या आसार नज़र आते हैं। जिक्र कर रहे हैं शुरुआत मिज़ोरम से। मिज़ोरम में हालांकि मिज़ो नेशनल फ्रंट की सरकार चल रही है और जोरामथंगा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बार जोरामथंगा को सियासी पंगा पड़ गया है, ऐसा एग्जिट पोल से साफ नज़र आने लगा है। क्योंकि मिज़ोरम में जो जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी यानी कि ZPM है, उसने अच्छा खासा दबदबा बना लिया है और जो सत्ता विरोधी लहर का जो फायदा उठा लिया है। इस वक्त जो एग्जिट पोल आ रहे हैं मिज़ोरम से, उसके मुताबिक कुल 40 विधानसभा सीटों में से 28 और 35 के बीच JPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट को सीटें मिल सकती हैं। और इस ZPM के जो रहनुमा हैं वो एक पूर्व IAS लाल दुहोसाला है, जो कि कभी इंदिरा गांधी के सुरक्षा चीफ हुआ करते थे। उन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और वो सांसद भी बने, लेकिन उसके बाद 2018 में उन्होंने जोराम नेशनल पार्टी भी बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने उसे जोरम पीपल्स मूवमेंट में शामिल कर लिया। अब इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में मिज़ोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी का दबदबा नज़र आ रहा है और हो सकता है इसकी सरकार बन जाए। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और उनमें जो है फिलहाल जो आ रहा है एग्जिट पोल, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की फिर से बनने जा रही है और वहाँ पर बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की इस बार ज़्यादा लोकप्रियता नज़र नहीं आई। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ कुल 230 विधानसभा सीटें हैं
मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, पिछले 20 वर्षों में बीजेपी की सरकार सत्तासीन रही है। सिर्फ पिछली दफ़ा 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों में बिखराव हो गया और वो बीजेपी के खेमे में चले गए, जिससे बीजेपी की सरकार बन गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इस बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने के आसार नज़र आने लगे हैं। बीजेपी क्यों सत्ता में फिर से आ रही है, क्यों फिर से कमल वहाँ खिल रहा है, क्यों कमलनाथ की सरकार नहीं बन रही, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। हालांकि पहले ऐसे लग रहा था मतदान से पहले कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बाजी मार सकती है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इस बार मध्य प्रदेश में ऐसी सियासी चाल चली कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया, बल्कि उनको टिकट भी अंतिम चरण में दी और केंद्रीय मंत्रियों और कुछ सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया। उससे और इसके अलावा एक लाडली स्कीम जो लड़कियों के हित के लिए चलाई है, उससे भी खूब फायदा बीजेपी को मिला है और इससे उसका वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बीजेपी में काफ़ी मतदान देने में रही है और इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर का दबदबा था, भारत राष्ट्र समिति पार्टी का, उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव। लेकिन भ्रष्टाचार ने इस कदर केसीआर और उसके परिवार को इस तरह जकड़ लिया, सरकार को भी जकड़ लिया कि वहाँ पर केसीआर की लोकप्रियता ख़त्म होने लगी। हालांकि ऐसा लग रहा था शुरुआती चरण में इस चुनाव के कि केसीआर फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा इस बार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। एग्ज़िट पोल के जरिए केसीआर को सबसे बड़ा धक्का यह भी लगा है कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में उनकी बेटी के कविता का भी नाम आ गया, जिसकी वजह से सीबीआई ने उन पर केस दर्ज कर लिया के कविता पे और ईडी ने भी दबिश देनी शुरू कर दी, जिससे केसीआर की लोकप्रियता पे आंच आने लगी। और अब चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में ज़बरदस्त टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। हालांकि शुरुआती चरण में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बाजी मार रहेगी और जो राजस्थान में परंपरा चली आ रही है पिछले 25 सालों से कि हर 5 साल बाद सरकार पलटती है, इस बार भी ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब मतदान हो गए तो अब एग्ज़िट पोल में कांग्रेस आगे नज़र आ रही है। बीजेपी राजस्थान में 80 और 100 के बीच में सीटें लेती नज़र आ रही है एग्ज़िट पोल के मुताबिक। वहीं कांग्रेस 86 और 106 के बीच सीटें लेती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अपनी सरकार बना लेंगे? अभी सियासी पेंच भी फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता
कि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पूरी तरह से जुटा पाएगी या बीजेपी जुटा पाएगी। इसलिए वहाँ पर निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत करके आएंगे उन पे डोरे डालने की एक फिर से सियासी दांव-पेच का खेल शुरू हो चुका है राजस्थान में। अब देखना यह है कि अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचती है तो वह भी निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतेंगे उनकी मदद से या आरएलपी के जो नेता हैं हनुमान बेनीवाल उनकी मदद से सरकार बना सकती है। और अगर बीजेपी एक भी सीट अगर कांग्रेस के बहुमत से आगे ले जाती है तो निसंदेह बीजेपी की सरकार बन जाएगी और उस वक़्त कांग्रेस को भी धक्का लग सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है मान लीजिए, तब भी राजस्थान में लोटस ऑपरेशन हो सकता है और कुछ महीनों के बाद हो सकता है। तो उसमें भी जोड़ तोड़ की राजनीति होने लगेगी और फिर हो सकता है राजस्थान में कमल खिल जाए। खैर, ये तो था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल की स्थिति। अब एग्जैक्ट पोल यानी कि सही चुनावी परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को ही आपके सामने आएंगे। तब पता चलेगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। आपको ये चैनल पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।